आज वाकई में हम सबों के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है। हर्ष का दिन क्योंकि आज हमारा भारत देश 74वां स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ मना रही है और हम ख्रिस्तियों के लिए, विशेषकर कैथोलिकों के लिए उल्लास का दिन यह इसलिए है क्योंकि आज हम हमारी माता मरियम का स्वर्गरोहण का त्यौहार मना रहे हैं। माता मरियम का स्वर्गरोहण हम सबों का स्वर्गरोहण एवं स्वर्ग जाने का एक बड़ा और कठिन सबूत है। तो चले हम आज पूरा भारतवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत के प्रत्येक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सदा और सर्वत्र माता मरियम की आशीष प्राप्त करते हुए जिंदगी में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में पीछे ना हटे, लेकिन सच्चाई की जो एक मार्ग है जिन्होंने हमारे नेताओं ने दिखाया है, हम उस पर चलते हुए अपना जीवन अमल करते हुए एक दिन यीशु मसीह जो कि एकमात्र सत्य है उसके ओर अग्रसर हो सके। आज का मिसा बलिदान में हम लोग विशेष रूप से इन मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। रायगढ़ से शशि टिक्का, बालकृष्ण टिक्का, उनका स्पष्ट लाभ के लिए आज का मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। गोवा में मिस्टर सुलेमान टिक्की, उनका स्वस्थ लाभ के लिए वो थोड़ा मेंटल जैसे डिस्टर्ब होकर बीमार हो रहा है, उसके लिए थोड़ा स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और राहुल खेला से फ्रांसिस समाज और मेरी समाज, उन लोगों का स्वस्थ लाभ के लिए भी प्रार्थना, वो भी थोड़ा बहुत प्रेरित होकर बहुत परेशान हो रहे, उनका स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती आस्था जैन, उनका स्वस्थ लाभ के लिए, मिस्टर प्रवीण जैन स्वस्थ लाभ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मिस्टर जोश, उसके लिए भी शादी होने के लिए भगवान जहाँ भी उनका जीवन संगनी बना लिया, वो दोनों को जोड़ी करने के लिए, जल्दी शादी करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। श्रीमती आस्था मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अंजू कोयल भी 1 साल से वो कैंसर बीमार से पीड़ित है, बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, फिर भी भगवान उनको चाहे तो चंगा करने के लिए और इसी कठिन स्थिति में उसको सहने के लिए, शक्ति देने के लिए आज का मिसा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। और आयुषी श्रीवास्तवी, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। अभी लगभग 4-5 बार को गर्भवती होकर बिगड़ चुकी है, तो बच्चे प्राप्त नहीं हो पा रहे, भगवान उनके लिए भी चंगा करने के लिए, एक बच्चे वरदान मिलने के लिए मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और श्री जैतून टिक्की और ज्योति टिक्की, उनको नशापन से छुटकारा पाने के लिए मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ हम सभी लोग हमारे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी नेता लोगों के लिए, और ना तो केवल नेता लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हमारा पूरा पुरोहित लोग, बिशपगण, सिस्टरगण, सब ख्रिस्त विश्वास लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और भारतवासी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। और दुनिया में ये कोरोना से भी मुक्ति पाने के लिए आज का मिसा बलिदान में बसवार के मां मरियम से हम लोग निवेदन करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ में। ख्रिस्त में प्यारी माता पिता गण भाई बहनों, जिससे फादर शुरुआत में कहा था, आज माता कलीसिया बहुत उल्लास के साथ मां मरियम का स्वर्गारोहण त्यौहार मना रहा है, उसी को उद्ग्रहण का दिवस भी बोलते हैं। हम सबों को पापों से मिटाने के लिए,
पापों से मुक्ति देने के लिए स्वर्ग से प्रभु दुनिया पर उतर के आया है। और मां मरियम हम सबको को दिखाती है, एक रहस्य है ये सब जो समझने वाला है, जिसके लिए पवित्रता है, उन लोगों के लिए अच्छी तरह से समझ में आता है। हम भी जैसे प्रभु क्रिस्त ने अपने राज को, स्वर्ग को छोड़कर दुनिया में आकर हम सबों को मुक्ति पाने के लिए उतर गए हैं, इस तरह हम भी ये दुनिया को छोड़कर प्रभु का पवित्रता में भाग लेने के लिए, उसका राज में प्रवेश करने के लिए महामरियम का उदाहरण लेकर हम सबों को पवित्र जीवन, हम भी एक दिन ऊपर जाने के लिए कोशिश करना है। आइए कभी कभी ये सब विश्वास का रहस्य पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कलीसिया का वचन पर, पवित्र का कलीसिया का जो भी सिखा पर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, पाप में डूब जाते हैं। इसके लिए प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं, ताकि जो भी मिस्सा बलिदान में आशीष मिलने वाला है उसके लिए हम लोग योग्य बात हो सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पालन करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं अपने भाई मरियम से, स्वर्ग के संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करती हूँ, क्या मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। महिमा तुझे महिमा श्रीमती बेनेडिक्टा एकता के लिए और वर्षे उनका स्वस्थ लाभ के लिए, और रेशमा, श्रीमती रेशमा के लिए उसका हस्बैंड जो भी जेल में फंसा है उसको जल्दी से जमानत मिलने के लिए, और हैदराबाद में विजय प्रसाद और जयलक्ष्मी उनका परिवार लोग सभी लोग कोरोना से परेशान है, उन लोग को भी मुक्ति पाने के लिए मिसा बजाने प्रार्थना करेंगे।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने निष्कलंक कुमारी और अपने पुत्र की माता मरियम को स्वर्ग की महिमा में सदैव उठा लिया है। हम सदा स्वर्गीय वस्तुओं में मन लगाए रहे और कुमारी मरियम की महिमा के सहभागी बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ प्रार्थना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 से 12, 1 से 6, 10 तक। सूर्य को वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। अब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ में आकाश के 1/3 तारे बुराई का पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोकदंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उससे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा गा रही है यीशु प्रभु का गुणगान। मेरी आत्मा गा रही है यीशु प्रभु का गुणगान। मुक्तिदाता
अध्याय 15 पद संख्या 20 से 26। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्युओं में से सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसीलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मरते जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने कर्म के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय में वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैर तले ना डाल दे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने अपना सर्वोत्तम वचन सुनाया। हालेलुया। प्रभु ने अपना सर्वोत्तम वचन सुनाया। हालेलुया। 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपको प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। कुछ देर ख्रिस्त में प्यारी माता पितागण,
भाई बहनों, आज मैं थोड़ी बात माँ मरियम के बारे में बात करना चाह रहा था। जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था, बाल काटने के लिए दुकान गया। वहाँ हमारा क्रिस्तीय भाई लोग कोई अपने माता रास्ता में आ रहे थे बस में, उसको उठाने के लिए स्कूल बच्चों को जो टीचर है वो अब बच्चों को, बड़े बड़े बच्चे लोगों को लेके आया। मैं पूछे क्या गुरी जी कैसे बात है, इधर आ गया। बाबू ऐसा है, मेरा मम्मी आ रहे कुछ सामान लेके आ रहे, इसलिए ये लड़का लोगों को लेके आया हूँ, थोड़ा उसको साथ दे सके, सामान हम लोग उठा के लेके चाहिए। वहां हमारा कैथोलिक एक आदमी से वो आदमी सवाल करने लगा, कहे आप लोग मां मरियम को आदर करता है, कहे मां मरियम को आप लोग गिरजाघर बनाते हैं, क्यों उसके ऊपर उसको प्रार्थना करते हैं। 3 सवाल। लेकिन हमारा ये कैथोलिक आदमी बोला है, हमको नहीं मालूम है, हमारा पुरोहित ये सब कुछ नहीं बोलता है। कृष्ण में माता पिता गण भाई बहनों, आज हम लोग मां मरियम का स्वर्गारोहण त्योहार मना रहा है। इसी के बारे में ये 3 प्रश्नों को अभी मैं जो भी मेरे को समझ में आया है उसी को मैं जवाब देना चाहता हूँ, ताकि जो भी यूट्यूब में दे रहे आप लोगों को कुछ कम से कम कुछ समझ में आ जाए। वो ने पहले सवाल की क्यों आप लोग माता मरियम को आदर करता है। तो गुरु जी ने अपने बच्चों को लेके आया, क्योंकि अपने मम्मी जो भी सामान लेके आ रहे हैं वो ढोने के लिए। बच्चों लोगों का मम्मी नहीं है, गुरु जी का मम्मी। फिर भी जब वो मम्मी माता जी उतर गए बस से, सब लोग उसको फायर किया है और सामान उठा लिया है। बच्चों का मम्मी नहीं है, गुरु जी का मम्मी, क्योंकि उन लोग उसका माता को पैर छुआ है, वो समझा है जो मेरे गुरु जी का मम्मी है वो हमारे लिए मम्मी के बराबर है। जो मेरे गुरु जी का अच्छा सोचते हैं, मेरे गुरु जी की मम्मी हमारा भी अच्छा सोचते हैं। ये हमारा धार्मिक ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है, उसको भी आदर करना हमारा अच्छा है, आशीष का बात है, अच्छी बात है। हमारे गुरु जी हमें जीवन के बारे में सिखाते हैं। इसी तरह प्रभु सबसे बड़े गुरु जी है, प्रभु कृष्ण सबसे बड़े गुरु जी है, उसका मम्मी को हम भी आदर करने में कोई भी गलत नहीं है। हमारा माता को जैसे हम लोग आदर करते हैं, इस तरफ हमारा गुरु जी सबसे आध्यात्मिक गुरु जी प्रभु कृष्ण का मम्मी को भी हम लोग आदर करना आशीष का बात है, एक पुण्य कार्य का बात है। दूसरी बात है, क्यों मां मरियम को हम लोग गिरजाघर मनाते हैं, विश्व प्यारी माता पिता का। 2000 पहले ही नबी ईशा ग्रंथ में बताया, एक कन्या के द्वारा प्रभु ने उत्पन्न हो जाएगा, उसी के द्वारा दुनिया में मुक्ति हो जाएगा। 2000 साल भगवान अपने योजना में इंतजार करना पड़ा, क्यों तक जब तक मां मरियम आई, उसके द्वारा योजना बना। हाँ, उसके द्वारा ही प्रभु उत्पन्न हुआ है। मतलब हम लोग सुनते हैं मां मरियम अपने गर्भ को प्रभु कृष्ण के लिए 9 महीना एक गिरजाघर के घर बना लिया। प्रभु कृष्ण ने एक घर के बराबर प्रभु मां मरियम के गर्भ में उत्पन्न होकर उसमें जीवन उसमें बस कर दुनिया में आ गया है। अपने पेट को, अपने शरीर को प्रभु के लिए एक मंदिर जैसे बना लिया है। उतना अच्छे काम होने के बाद मां मरियम का नाम में केवल गिरजाघर मनाने में कोई गलत नहीं हो, तो वो यादगार है, वो यादगार है। जैसे हम लोग कुछ करते रहते हैं, मेरे पापा का नाम में ये करना चाहता हूँ, मेरे माता का मामा का नाम में ये करना चाहता हूँ, इस तरह हमारा जो भी उदाहरण लेते हैं, हमको जो भी रास्ता दिखाते हैं, हमारे लिए जो भी प्रार्थना करते हैं, वो
महामरियम के नाम में ही गिरजाघर तो भगवान है, उसका नाम में, उसका याद करने गिरजाघर बनाने में कोई भी गलत नहीं होता है। और तीसरे क्यों महामरियम को प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन महामरियम से सपोर्ट मांगता है। आखिर में हम लोग प्रार्थना करें, जो भी प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के महामरियम ये सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु से विनती कीजिए ताकि हम विश्वास करते हैं आप सच में स्वर्गराज में प्रभु के साथ है। ना केवल महामरियम, जो भी पुण्य कार्य में भाग लेता है, जो भी अच्छा काम करता है, जो प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, उन सभी लोग प्रभु के साथ। और कल मैं हो सकते हैं, कल अगर मैं हो सकता हूँ, फादर हो सकता, आप भी हो सकता, आप में कोई भी अच्छा जीवन बिता स्वर्ग में जाने के बाद हम सभी लोग एक दूसरे के प्रार्थना का सपोर्ट मांग सकते हैं, ताकि यही विश्वास है जो प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताए उन लोगों का प्रार्थना प्रभु सचमुच में सुनता है। हम लोग विश्वास करते हैं, आज माता गली से पूरा विश्वास करते हैं, महामरियम पवित्रता के कारण, उसका शुद्धता के कारण इस स्वर्ग की दुनिया से पृथ्वी स्वर्ग तक उसको उठा के लेके गया है। हम दूतों के द्वारा उठा के ले गया स्वर्गारोहण, वही हम लोग विश्वास करते हैं। एक रहस्य है, हर चीज के लिए हम लोग कुछ चीज के लिए सब डिटेल में पूछने में ना समझ में नहीं आता है। इसलिए प्रभु कहते हैं जिसके लिए काम है उन लोग सुन सके, जिसका अंत है उन लोग देख सके। संत 2 दिन पहले हम लोग संत मैक्सिमिलियन कोलबी के त्योहार मना है, वो भी महामरियम के बारे में बहुत प्रार्थना में सपोर्ट ले रहे थे। जब वो प्रार्थना करने लगे उसको एक स्वप्न दिखा दिया, एक स्वप्न दिखा। उस स्वप्न में महामरियम आके एक हाथ में सफेद एक साथ में लाल पकड़ के आपको चुनो, आपका भविष्य में क्या चाहिए। अगर हम भी महामरियम का वो प्रार्थना उसका आध्यात्मिकता के ऊपर हम भी रखकर उसका उदाहरण लेकर हम भी जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु महामरियम के द्वारा ही हम सबों को बचा सकते हैं, उदाहरण दिखा सकते हैं, हम जीवन के बारे में सिखा सकते हैं। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, उसका उदाहरण लेकर हम भी अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करते हैं और अच्छा जीवन बिताने के लिए कोशिश भी करेंगे। आज पूरा दुनिया में हम लोग कोरोना महामारी से भी पीड़ित है। जैसे आज का सुसमाचार में महामरियम संत एलिजाबेथ को साथ देने के लिए दौड़ के गए, इस तरफ ये कठिन समय में, ये महामारी समय में महामरियम पूरा दुनिया के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ये कोरोना को दुनिया से हटा सके। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाला, हमारी मरियम से जन्म लिया, परंतु पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, बढ़ा गया, फिर क्रूस में उतरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान, वहाँ से जिंदा और मृतों को विचार करने मैं पवित्र आत्मा को अधिकार देते हैं, जैसा करते समय भावों की क्षमा देते हैं। हे प्रभु
हमारे भक्ति की भेंट स्वीकार कर स्वर्ग में उद्ग्रहित धन्य कुमारी मरियम अपनी प्रार्थना से हमारी सहायता करे। हम प्रेम से विभोर होकर तेरे लिए तरसते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या उसी तरह से हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज परम कुंवारी ईश माता मरियम स्वर्ग की महिमा में उठा ली गई। ये तेरी विजयमान कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम प्रतिरूप है। ये ही तेरी यात्री प्रजा के लिए अचल आशा और आश्वासन का स्रोत है। यह सर्वथा उचित था कि जिन कुंवारी ने सब प्राणियों के सृष्टिकर्ता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने इनका शरीर कब्र में विकृत होने नहीं दिया। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर सहर्ष तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू अपना आत्मा के संस्पर्श से व्यक्त करते कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु की दिशा पे गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात के बोधन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्थिति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आ रहे हैं। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजवंश नकली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की शुद्धि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलित भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं और जो कोरोना वायरस की महामारी से इस दुनिया से गुजर गए हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग फादर बेनेडिक्ट और फादर पूर्णविनस जानसर इन लोगों का आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगानुयुग की तरह राज्य करता है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेम से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति तोड़ देता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगल युग रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ, क्या मेरे आगे किंतु ऐसा कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आयंगाही मेरे काहू ना उल्ला बरा पाड़ो, झूमर झूमर पाड़ो। आयंगाही मेरे काहू ना उल्ला बरा पाड़ो, झूमर झूमर पाड़ो। ओहरे सुंदर माची काला लागे संदत गानी राचीनो। ओहरे सुंदर माची काला लागे संदत गानी देशेनो। बाबस गुसन काला लागे खदस गुसन काला लागे गुदस गुसन काली। बाबस गुसन काला लागे खदस गुसन काला लागे गुदस गुसन काली। यहरे दूतर माझी काला लागे तंदस गाणी राचीनो। यहरे दूतर माझी काला लागे तंदस गाणी देसेनो। मेरे खागाही मेरी माना के गिरगाही मेरी माना सगलो गाही मेरी। मेरे खागाही मेरी माना के गिरगाही मेरी माना सगलो गाही मेरी। यहरे दूतर माझी काला लागे तंदस गाही राचीनो। यहरे दूतर माझी काला लागे तंदस गाही देसेनो। वेलंकिनी माता की नवरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी वेलंकिनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है, आदर्श शिक्षक, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं।
अपना मतलब छोड़ दिया है, वे लिखकर सब मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा त्योहार के लिए भी हम लोग आपका आशीष मांगते हैं, प्रभु का कृपा मांगते हैं। ये आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याचकों, धर्मसंधियों एवं धर्मबद्धों की प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे भरोसे के प्रणाम में हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बढ़ाए हो, जैसे आदि में तेरा प्रार्थना सदा रहेगी। आमीन। हे वेलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पुस्त की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने मुक्तिप्रद संस्कार ग्रहण किया है, कृपा पूर्वक हमें यह शक्ति प्रदान कर कि स्वर्ग में उत्ग्रहित धन्य कुमारी मरियम के निवेदन से हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा है, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी आत्मा प्रभु को